हेलो एवरीवन, हमारे हर एक वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्निंग ट्रिक्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th हिस्ट्री की MCQ सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आई हूँ वो है हमारा चैप्टर 4 जो है इस्लाम का उदय और विस्तार, ठीक है, जिसमें हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं जो आपके एग्जाम्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको उसका फर्स्ट पार्ट करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आप लोग रेडी हो जाओ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस बनाकर, उनके MCQs जितने भी हैं वो सब मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपने चैनल पर दे रखे हैं। तो आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर सारे वीडियोस देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया है। तो आप वहाँ पर जाकर सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, पार्ट 1B और पार्ट 2B। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चंस और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ बच्चों शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार के MCQs। आज मैं 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करवाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ठीक है, आप जानते हो जो इस्लाम धर्म की स्थापना है वो पैगंबर मोहम्मद जी ने की थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था ऑप्शन डी 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मध्य इस्लामी भूमि के प्रशासनिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा है? तो बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये तीनों ही हमें वैसे तो इस्लाम के बारे में जानकारी देते हैं, इस्लामी इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि वहाँ का प्रशासनिक इतिहास के बारे में सबसे जानकारी कौन देता है, ठीक है, इन तीनों में से, ठीक है। तो ये तीनों में से जो प्रशासनिक इतिहास की जानकारी हमें जो मिलती है वो मिलती है हमारी ऑप्शन ए, जो अरबी वेम्पायरस है, जो अरबी जो लेख हैं उससे हमें पता चलता है इस्लाम के प्रशासनिक, उनका जो हिस्ट्री है, प्रशासनिक इतिहास, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रशासनिक इतिहास पूछा गया है तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे इन तीनों ही जो है वो जानकारी देते हैं हमें इस्लाम के बारे में, इस्लामी इतिहास के बारे में। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला है, अरब के कबीलों के मुखिया को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके शेख, बद्दू, मुरव्वा या फिर सनम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, शेख कहा जाता था। वहाँ के जो कबीले के जो हेड हुआ करते थे, उनके मुखिया जो हुआ करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद का संबंध किस कबीले से था? आप जानते हो कि जो पैगंबर मोहम्मद थे वो एक कबीले से बिलोंग किया करते थे, ठीक है। लेकिन वो किस कबीले से बिलोंग किया करते थे ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वो कुरैश कबीले से बिलोंग किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद पैगंबर ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक कब घोषित किया था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने कब अपने आप को ये बताया कि मैं एक ईश्वर का एक तरीके से मैसेंजर हूँ, जो धरती पे एक तरीके से उनका मैसेज लेकर आया हूँ, खुदा का एक संदेशवाहक हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है, ठीक है। तो ये कब उन्होंने अपने आप को घोषित किया था, ठीक है। तो टाइम पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 612 ईस्वी में उन्होंने ये घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पैगंबर मोहम्मद ने ज्ञान प्राप्ति के बाद इस्लाम के कौन कौन से मूल सिद्धांत प्रचारित किए? ठीक है, मतलब ये कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जब उन्होंने अपने सिद्धांतों का खुद प्रचार किया, ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से नियम बनाए, कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने दिए लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पहला ऑप्शन है हमारा दैनिक प्रार्थना, जिसको सलात भी कहा जाता था। उनका कहना था कि हमें दैनिक जो हमें डेली जो है वो नमाज पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए अल्लाह की, ठीक है, उस तरीके से। सेकंड है हमारा खैरात बांटना। खैरात मतलब लोगों को भिक्षा देना या फिर ज़रूरतमंदों को जो भी हमें देना होता है, ठीक है। तो ये खैरात बांटना ये भी उन्होंने कहा है, ठीक है। तीसरा है नैतिक सिद्धांतों का पालन, जो नैतिक हमारे जो मोरल वैल्यूज़ है उनका पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं वो पैगंबर मोहम्मद ने अपने सिद्धांतों में कही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारी बातें हैं, ये सारे सिद्धांत पैगंबर मोहम्मद ने दिए हैं। नेक्स्ट है,
622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर कहाँ जाना पड़ा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद को आखिर मक्का छोड़कर कहाँ पर जाना पड़ा था, अपने जो उनके अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मदीना। वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे अपने जो उनके अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके साथ। नेक्स्ट है 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना प्रवास को क्या कहा जाता था। ठीक है, हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि वो मक्का से मदीना चले गए थे अपने फॉलोअर्स के साथ। ठीक है, अपने अनुयायियों के साथ। ठीक है, और ये जो उनका प्रवास था मक्का से मदीना जाने, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे 4 ऑप्शन है यहाँ पे, खलीफा, मक्का, काबा या फिर हिजरा। तो इसका राइट आंसर है, आप सब जान ही गए होंगे, वो है ऑप्शन डी, हिजरा कहा जाता है उनकी जो मक्का से मदीना की यात्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिजरी कैलेंडर में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो हिजरी कैलेंडर में ऑप्शन बी 354 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद जो है वो मक्का से मदीना गए, तो जब वो मदीना पहुंचे तो माना जाता है उस समय से एक नए समय की, एक नया कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो वह हिजरी कैलेंडर है। ठीक है, तो हिजरी कैलेंडर जो बना उसके हिसाब से उसमें जो दिन होते थे ये बताया गया, उसमें 354 दिन हुआ माने जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मक्का कहाँ पर स्थित है। मक्का कहाँ स्थित है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो है सऊदी अरब। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब से पहले लोगों द्वारा किसकी पूजा की जाती थी। ठीक है, जब पैगंबर मोहम्मद जो है उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं लेकर आए थे, तो उससे पहले वहाँ पर किस धर्म की पूजा की जाती थी, या फिर लोगों की जो पूजा अर्चना है वो किस प्रकार होती थी। ठीक है, देखो तो उस टाइम की पूजा कैसे की होती थी। देखो, निरंकार ईश्वर की, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर है पवित्र पुस्तक की, नहीं ये भी गलत है। फिर है बुतों के रूप में अलग अलग देवी देवताओं की, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर है बुतों के रूप में एक ही ईश्वर की, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बुतों के रूप में अलग अलग देवी देवताओं की। बुत मतलब कि जो मूर्तियां हुआ करती थी। ठीक है, वो बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ठीक है, वहां पर तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस पूजा को जो पैगंबर मोहम्मद है उन्होंने नकारा था। ठीक है, कि उन्होंने इसको एक तरीके से इसकी अवहेलना की थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, काबा का आकार किस प्रकार का होता है। ठीक है, जो काबा है उसका आकार किस प्रकार का था। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, घनाकार, वो घनाकार है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। अगला है, काबा क्या था। ठीक है, देखो पूछा गया एक घनाकार संरचना, एक स्थान जहां पर मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है, मक्का का मुख्य मंदिर, तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एक घनाकार संरचना, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया, एक स्थान जहां पर मूर्ति रखी जाती थी, और मक्का का मुख्य मंदिर। ठीक है, काबा एक पवित्र स्थान हुआ करता था जो कि मक्का में है, एक तरीके से वो इस्लाम में सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि तीनों ही इसका आंसर सही है, इसका वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने काबा के धार्मिक स्थल को नियंत्रित कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नादिर जनजाति, कुरैश, हाशमी या फिर उम्मा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, कुरैश जो जनजाति थी, इसने माना जाता है कि इसने काबा के जो धार्मिक स्थल है वहां पर नियंत्रण कर रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यमन और सीरिया के बीच के व्यापारी मार्गों के चौराहे पर स्थित था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मदीना, मक्का या फिर काबा या फिर चीन। ठीक है, तो ये चारों में से आपको सही आंसर देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मक्का। जो मक्का है वो उनके मार्ग में बीच में स्थित था। ठीक है, वो मक्का से होकर काफी सारे व्यापारिक मार्ग जाया करते थे। ठीक है, मक्का जो है वो बीच में चौराहे के रूप में स्थित था बीच में। ठीक है, जिसे काफी मतलब व्यापार के लिए अगर लोग जाते थे तो उनको मक्का से होकर गुजर कर जाना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी, मक्का। नेक्स्ट है, रसूल का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है, संदेशवाहक, सलाहकार, रक्षक या फिर योद्धा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन है, संदेशवाहक। जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने अपने आप को रसूल यानी कि ईश्वर का, जो अल्लाह का एक संदेशवाहक घोषित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है इसका। नेक्स्ट है, होली लैंड किसे कहा जाता था।
होली लैंड का मतलब है पवित्र भूमि, ठीक है, पवित्र जमीन जो है वो किसे कहा जाता था, मदीना को, जेरूसलम को, मक्का को या फिर बगदाद को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जेरूसलम। जेरूसलम को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पे माना जाता है कि जो ईसा मसीह है, ठीक है, ईसा मसीह का वहां पे जन्म हुआ था, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म स्थान है वो, इस वजह से जेरूसलम को होली लैंड या फिर एक पवित्र भूमि, पवित्र जगह माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, ठीक है। इसलिए ईसाइयों के लिए जेरूसलम का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है, वो बिल्कुल उनके लिए पूजनीय स्थल है वो एक तरीके से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है, 6ठी शताब्दी के दौरान अरब संस्कृति निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित थी, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन है अरब प्रायद्वीप, दूसरा है दक्षिण सीरिया, तीसरा है मेसोपोटामिया और डी है ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीनों ही इलाके हैं वो तीनों ही इसके राइट जवाब है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये तीनों ही जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अरब समाज में गैर अरब लोगों को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो अरबी लोग थे, ठीक है, वहाँ पे जो गैर अरबी लोग थे उनको किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो मवाली कहा जाता था उन लोगों को, गैर अरबी लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें पैगंबर मोहम्मद के कथन और कृतियों को शामिल किया गया है, ठीक है। देखो ऑप्शन ए है हमारा कुरान, फिर है सिरा, फिर है हदीत और फिर है तफसीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, हदीत। हदीत वो पुस्तक है जिसमें मोहम्मद ने जो भी, पैगंबर मोहम्मद ने जो भी उपदेश वगैरह दिए हैं, जो भी बातें कही हैं, जो भी उनके सिद्धांत हैं, एक तरीके से उसमें उनका संकलन किया गया है, ठीक है। हदीत वो पुस्तक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको इस्लाम के 5 स्तंभों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। देखो पहला है कलमा, कलमा तो बहुत जरूरी है इस्लाम के लिए, ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा है जकात, जकात भी बिल्कुल सही है, इस्लाम में कहा जाता है जकात के लिए, ठीक है। तीसरा है जजिया और चौथा है रोजा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो रोजा यानी कि रोजा रखने के लिए भी इस्लाम में कहा जाता है, जकात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलमा पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज है जो उसके 5 स्तंभों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो वो है जजिया। जजिया की बात तो मतलब एक तरीके से नहीं की गई है, ठीक है। तो जो जजिया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये उसके 5 स्तंभों के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। जजिया तो एक प्रकार का कर है, ठीक है, वो उनके 5 स्तंभों में नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग मोहम्मद के संदेशों के प्रति अधिक आकर्षित था, ठीक है। मतलब ये कि जब पैगंबर मोहम्मद ने अपनी सिद्धांत वगैरह, अपने नियम वगैरह लोगों को में प्रचार करने शुरू किए, ठीक है, तो कौन से जो लोग थे वो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट हुए उनके सिद्धांतों के प्रति, जो बहुत जल्दी जिन्होंने उनको मान लिया, उनके फॉलोअर्स जो थे वो मोस्टली कौन से लोग थे, ठीक है, समाज का कौन सा हिस्सा उनकी बातों को ज़्यादा मानता था, ठीक है। तो देखो पहला है जो लोग व्यापार और धर्म से वंचित थे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। जो व्यापार और धर्म से वंचित थे उन लोगों ने सबसे पहले मोहम्मद की शिक्षाओं को, उनके संदेशों को ग्रहण किया, उनके फॉलोअर्स में सबसे ज़्यादा वही लोग थे, ठीक है। दूसरा है समृद्ध व्यापारी, समृद्ध व्यापारी तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो बिल्कुल एक तरीके से उनसे नफरत ही करते थे, ठीक है, उनको हटा ही देना चाहते थे, ठीक है, कि एक नया धर्म लेकर आ रहा है और ये लोगों को भड़का रहा है, ऐसा उन लोगों की सोच थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो लोग व्यापार और धर्म से वंचित थे सबसे पहले उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों को अपनाया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, मक्का में पैगंबर मोहम्मद को विरोध का सामना क्यों करना पड़ा, ठीक है। आखिर हमने पढ़ा कि मक्का से मदीना उनको जाना पड़ा गया था, तो ऐसा क्यों जाना पड़ा था, क्योंकि मक्का में उनका विरोध किया जा रहा था। अब यहाँ पूछा गया है कि विरोध क्यों किया जा रहा था, क्यों वो सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला है क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा को इनकार किया। हमने पहले भी पढ़ा कि उन्होंने बुतों की जो पूजा होती थी, जो बुतों की पूजा की जाती थी, उनको नकारा था, उन्होंने उसकी अवहेलना की थी कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है उन्होंने मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा उत्पन्न किया, ठीक है। वहाँ का जो धनवान वर्ग था, मक्का का जो धनवान व्यापारी वगैरह लोग थे, उनको उनसे एक खतरा नजर आया, ठीक है, कि ये हमारी जो प्रतिष्ठा वगैरह है, ये समृद्धि है, ये इसके लिए मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एक विरोध का कारण था जिसकी वजह से मक्का के लोग पैगंबर मोहम्मद का विरोध करने लग गए थे,
ठीक है। तीसरा, उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, वो एक नया धर्म, एक नया इस्लाम धर्म लेकर आ रहे थे, ठीक है। इससे भी लोग खुश नहीं थे, काफी लोग खुश नहीं थे, जो धनवान वर्ग था वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं था, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही रीजंस हैं जिसकी वजह से मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जो उनको नकारा जा रहा था, ठीक है, उनका विरोध किया जा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ गया था, ठीक है। तो ये तीनों ही आंसर सही है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उभरते इस्लाम की प्रशासनिक राजधानी थी, ठीक है। तो इसकी जो प्रशासनिक राजधानी थी वो थी ऑप्शन ए, मदीना। मदीना जो है वो इस्लाम की प्रशासनिक राजधानी बनाई गई थी। आगे चलते हैं। फारसी भाषा में लिखे गए ऐतिहासिक लेखों को किसके रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तवारीख, खबर, तफसीर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तवारीख, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म या फिर जैन धर्म, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इस्लाम धर्म। यह विश्व का सबसे बड़ा दूसरा धर्म है, माना जाता है, ओके। तो ऑप्शन है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, पहले 4 खलीफाओं ने किसके आधार पर अपनी शक्तियों को न्यायोचित ठहराया, क्या आधार क्या था उनका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, पैगंबर के साथ उनका घनिष्ठ संबंध, ठीक है। वो लोग पैगंबर से अपना घनिष्ठ संबंध मांगते थे, इस आधार पे उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक तरीके से हमें ही खलीफा बनना चाहिए या फिर हम ही इसके उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। देखो 635 ईस्वी में, 630 ईस्वी में, 622 में या फिर 632 ईस्वी में, ठीक है। तो मेरा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद जी की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किस संस्था को स्थापित किया गया, ठीक है। तो जो खलीफा है संस्था वो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद ही स्थापित की गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा जैसे कि उसमें 4 खलीफा वगैरह आने लग गए, ठीक है। जो सत्ता थी वो खलीफाओं के हाथ में जाने लग गई, ठीक है। तो खलीफा संस्था का जो है वो स्थापित की गई थी उनकी मृत्यु के बाद। मोहम्मद की मृत्यु के बाद पहला खलीफा कौन बना था, ठीक है। तो जो पहला खलीफा था वो अबू बकर बना था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से खलीफा का मुख्य उद्देश्य क्या होता था, ठीक है। जो खलीफा संस्था तो बना दी गई थी, खलीफा तो बन गया था, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य था क्या, ठीक है। तो देखो पहला है ऑप्शन है, उम्मा की जनजातियों पर नियंत्रण बनाए रखना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, राज्य के लिए संसाधन जुटाना, ये भी खलीफा का काम था, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ए तथा बी दोनों, ये दोनों ही बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे चलते हैं। गनीमा क्या था, ठीक है। तो गनीमा जो था वो था एक छापे से प्राप्त लूट की भारी धनराशि, ठीक है। जो छापा वगैरह जो लूटपाट की जाती थी उसकी जो भी उसमें जो धनराशि निकलती थी उसमें गनीमा नाम का कुछ टैक्स जो है वो एक तरीके से सरकार को देना हुआ करता था, ठीक है। तभी आपका जो धनराशि है, जो आपकी लूट की, जो आपकी चोरी की हुई जो भी है, आपकी लूट की जो धनराशि है वो वैलिड ठहराई जाएगी, ठीक है। तो ये गनीमत टैक्स की तरह एक तरीके से देना पड़ता था, ठीक है। इस वजह से कहा गया कि छापे से प्राप्त लूट की भारी धनराशि। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम का चौथा खलीफा था, ठीक है। तो देखो पहला हमने पढ़ लिया कि जो पहला था वो खलीफा था कौन था, अबू बकर। यहाँ पे चौथा पूछा गया है, तो जो चौथा है वो है सी, हुसैन अली। हुसैन अली जो है वो इस्लाम का जो चौथा खलीफा था, ठीक है। आगे चलते हैं। सल्जुक वंश की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तुगरील बेग ने, अल कायम ने, महमूद ने या फिर अबू बकर ने। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तुगरील बेग जो है इन्होंने सल्जुक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सल्जुकों ने किस स्थान को जीतकर अपनी पहली राजधानी बनाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निशापुर को जीतकर उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, फौजी शहर किसे कहा गया था, ठीक है। तो देखो पहला है यहाँ पे कूफा, फिर है बसरा, सी है फुस्तात, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है वो फौजी शहर कहे जाते थे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो डी आंसर राइट है। अल तबारी कौन था, ठीक है। क्या वो इस्लामी विद्वान था,
अरबी विद्वान था, मिस्री विद्वान था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, वो इस्लामी विद्वान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उमैयद राजतंत्र की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि उमैयद राजतंत्र की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मुआविया। मुआविया के द्वारा उमैयद राजतंत्र की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी किसे बनाई। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बगदाद को, सीरिया, दमिश्क या फिर समारा को। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दमिश्क को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किसने गढ़ा था कि मोहम्मद के परिवार से एक मसीहा आएगा जो लोगों को दमनकारी उमैयद वंश से मुक्ति कराएगा। ठीक है, तो आखिर ये सिद्धांत किसने बोला था, ये किसने कहा था कि जो उमैयद वंश से छुटकारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद का जो परिवार का जो व्यक्ति है, जो वहाँ से जो मसीहा आएगा वो ही उनको उमैयदों से छुटकारा दिला सकता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहा गया था ऑप्शन ए, अब्बासियों ने। ये धारणा अब्बासियों की थी। ठीक है, 41 क्वेश्चन नंबर है, अब्बासी सत्ता का अंत किसने किया था। ठीक है, बुहावियों ने किया था, ससानी वंश ने, उमैयदों ने, या फिर बगदादियों ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, बुहावियों ने अब्बासी सत्ता का खात्मा किया था। नेक्स्ट है, अब्द अल मलिक का संबंध किससे था। ठीक है, उमैयदों से था, अब्बासियों से था, बगदादियों से, या फिर कुरैशियों से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उमैयदों से। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। इस्लामी सिक्का पेश किया, यहाँ पूछा गया है कि इस्लामिक जो सिक्का था वो किसने पेश किया था इनमें से। ठीक है, ऑप्शन ए है अब्द अल मलिक ने, अबू बकर ने, उमर ने, या फिर उस्मान ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो अब्द अल मलिक है, इन्होंने इस्लामिक सिक्का पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिब्रू और अरबी से संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फारसी, अरामेइक, यूनानी, या फिर उर्दू। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अरामेइक है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बासियों ने अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, बगदाद में स्थानांतरित किया था। अब्बासियों द्वारा किस आंदोलन के तहत उमैयद वंश का अंत हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो दवा नामक आंदोलन था, इसके द्वारा उमैयद वंश का खत्म हुआ था। ठीक है, अब्बासियों ने उनका खात्मा किया था। नेक्स्ट है, खलीफा प्रशासनिक दृष्टि से जीते गए प्रांत में अध्यक्ष किसे बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे, अमीर, मौलवी, मुफ्ती, या फिर अशरफ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, अमीर। जो अमीर है इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता था। अगला है, हजरत उस्मान की मृत्यु के बाद खलीफा कौन बना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, हजरत अली को खलीफा बनाया गया। इस्लाम में उम्मा का क्या अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, विश्वासियों के समूह को कहा जाता है उम्मा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खुशन सीबी किसे कहा जाता था। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए है इमारत, ऑप्शन बी है ज्यामितीय डिजाइन, ऑप्शन सी है सुंदर लिखने की कला, या फिर डी चित्रकारी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सुंदर लिखने की जो कला है वो खुशन सीबी कही जाती थी। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी इससे आगे के क्वेश्चंस इसी चैप्टर के मैं आपको पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अभी तक अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है, और ऊपर आई बटन में भी मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।